एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राघव। राघव बेहद होशियार, तेज और आत्मविश्वासी था। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में माहिर और बोलचाल में इतना प्रभावशाली कि बड़े बड़े भी उसकी बातें सुनते रह जाते थे। लोग कहते थे, राघव इस गांव का नहीं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन एक बात थी, राघव को खुद पर घमंड हो गया था। वो सोचता था कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। जो भी काम होता वो कहता, अभी नहीं, कल कर लूँगा। मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। राघव स्कूल में टॉप करता, हर प्रतियोगिता जीतता और उसके गुरुजन भी उस पर गर्व करते। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि जो ज़रूरी हो उसे भी टाल देता। किसी परीक्षा की तैयारी करनी होती तो कहता, 2 दिन हैं अभी। कोई काम समय पर पूरा करना होता तो कहता, मैं तो जल्दी कर लूँगा, अभी तो मज़ा कर लेते हैं। उसके पिताजी, जो गांव में एक साधारण किसान थे, उसे कई बार समझाते, बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय को महत्व नहीं देता, समय भी उसे महत्व नहीं देता। पर राघव हंसकर टाल देता, पिताजी, मैं राघव हूं, मेरे लिए समय नहीं भागेगा, समय मेरे साथ चलेगा। समय बीतता गया। राघव ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। ये उसके जीवन का सुनहरा मोड़ था। लेकिन उसकी पुरानी आदतें साथ थीं, टाल मटोल, आलस्य और घमंड। क्लास के टॉपर्स रोज पढ़ते थे, लेकिन राघव सोचता, मैं एक दिन पढ़ूंगा और सबसे आगे निकल जाऊंगा। पढ़ाई की बजाय वो दोस्तों के साथ घूमता, वीडियो गेम खेलता और सोशल मीडिया में व्यस्त रहता। परीक्षाएं आईं और राघव ने अंतिम समय पर किताबें खोली, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो परीक्षा में फेल हो गया। राघव को पहली बार लगा कि शायद कुछ गलत हो गया है, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया, अगली बार संभल जाऊंगा। अगली बार भी वही हुआ। योजना तो बहुत बनाई, पर अमल कुछ नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, कोई नौकरी पा गया, कोई विदेश चला गया, और राघव वहीं रह गया। पिताजी की बातें अब उसके कानों में गूंजती थीं, समय किसी का नहीं होता बेटा, जो इसे गवा देता है वो जीवन गवा देता है। अब राघव 25 साल का था। गांव लौट आया। लोग उसे देखकर फुसफुसाते, यही है वो राघव जो सबसे आगे था, अब देखो, खाली हाथ लौट आया। ये शब्द राघव के सीने में तीर की तरह चुभते। एक रात वो अकेले खेत में बैठा रो रहा था। तभी उसके पिताजी पास आए और बोले, बेटा, हार वही मानता है जो उठने से डरता है, लेकिन जो गिरकर भी सीखता है वही जीतता है। राघव ने पहली बार चुपचाप सुन लिया।